सबर करो जरा जी। महंगाई की शरह में जो इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान उड़ान पर देखें, चीज़ें आप भी जानते हैं, आप भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। जब रमज़ान और मुबारक आता है तो यहाँ पे जो लोग चीज़ें बेचने वाले हैं वो चीज़ें महंगी करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड की बात है ना, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई थोड़ी शॉर्ट होती है, यहाँ फ़ायदा उठाया जाता है। उसके लिए आपके सामने है कि जो टीमें लगाई गई हैं वो टीमें ऑपरेशन भी कर रही हैं, कोशिश भी कर रही हैं चीज़ें सस्ती रखें, कंट्रोल में रखें। ये मुल्क की ज़िंदगी में आता है। ये आपको याद है कि 30-30% महंगाई होती थी एक ज़माने में 2020-21 में। 30 से हम नीचे लेके आए, सिंगल फिगर में लेके आए। कंट्रोल करना, ये फ्लक्चुएशन होती रहती है, मगर इसके ऊपर बाकायदा मेहनत करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह वो होती रहेगी। इंशाल्लाह। पंजाब में 45% आवाम है वो कतई गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन PIA को भेजा 10 अरब रुपए है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने 11 अरब रुपए का तैयारा दिया। बहुत तनकीद हो रही, क्या कहेंगे आप? देखें, शरह गुर्बत से तो जब मुल्क के हालात बेहतर होते हैं, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा तो फिर ही नौकरियां आएंगी। कोशिश तो हुकूमत की है, एक्सपोर्ट बढ़ी भी है और बढ़ाने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह CM पंजाब मेहनत कर रही हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब दिन रात अपनी सेहत को देखे बगैर तकलीफ उठा के वो मेहनत कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई किसी तरह की कसर रह गई है। अब ये सारा एक माहौल क्रिएट होता है, एक माहौल, मुल्क के हालात, दुनिया में आप इस वक्त कहीं चले जाएं, यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, फार ईस्ट जाएं, हर इंसान महंगाई की वजह से पिस रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में ये बात नहीं है। हम अगर देखें तो हम अभी भी चंद रुपयों के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बाकी ममालिक में जाएं, वहाँ गुजारा करना नामुमकिन है। जितने लोग बेघर हो रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, वो हमारे वहमो गुमान से भी बाहर हैं। यहाँ अल्लाह ताला की मेहरबानी से भूखा कोई नहीं सोता। यूरोप में लोग भूखे सोते हैं, अमेरिका में लोग भूखे सोते हैं। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला की मेहरबानी से कुछ हमारा मजहबी रुझान भी ऐसा है कि खाना लोग वाफर में बांटते हैं, भूखा कोई नहीं रहता। ये तो मैं मखसूस से कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं। और यहाँ जितनी खैरात ज़कात पाकिस्तानी देते हैं, शायद दुनिया में कोई मुल्क या कोई कौम ना देती हो। इनके दिल में जो दर्द होता है एक दूसरे के लिए, वो शायद कम ही ममालिक में देखा गया है। तो इसलिए ये एक सिलसिला है जिस पे मेहनत करने की ज़रूरत है और करते रहेंगे। और अल्लाह ताला ने चाहा आप सब की मदद से पाकिस्तान वो पाकिस्तान बनेगा जो पहले कभी नहीं था। आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान से असला खरीदने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। कल भी सोमालिया वाले 24 जहाज़ खरीदना चाहते हैं, अजरबैजान वाले, टर्की वाले, नाइजीरिया वाले, सोमालिया वाले, हर एक खरीदना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान ने 10 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दे के मेड इन पाकिस्तान का नाम बनाया। तो ये भी तो देखें। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से कभी भी किसी इंसान की ज़िंदगी में और किसी मुल्क की तारीख में ये नहीं होता कि हमेशा हर चीज़ अच्छी होती है। मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। हमने बहुत सी मुश्किलात देखी हैं, मगर अब अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह हमारा खूबसूरत मुल्क किसी दुनिया के मुल्क से पीछे नहीं रह जाएगा। स्पीकर साहब, रात को एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के ऊपर, बार बार वहाँ से दहशतगर्दी हो रही थी। तो अब बार बार एक जवाब दिया जा रहा है, पाकिस्तान को रोका जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान बाज नहीं आ रहा। इसको क्या कहते? अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने सिर्फ एक उनसे डिमांड की। उन्होंने कहा कि आप अपनी सरजमीन, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने से रोकें और आप हमसे वादा करें कि आप उसको रोकेंगे। अफगानिस्तान वो वादा नहीं कर रहा पाकिस्तान से। तो इसलिए पाकिस्तान जो भी कार्रवाई करता है बहुत सोच समझ के, एहतियात से, सब्र के बाद, जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तो तब इस तरह की कार्रवाई होती है।
نہیں تو کارروائی کی ضرورت نہیں ہے. اگر افغانستان پاکستان کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں گے, عہد کر لے, تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی. یہ بڑا ایک انہوں نے اہم سوال کیا. میں ملک سے باہر تھا جب ڈاکٹروں نے جا کے دیکھنا تھا پی ٹی آئی کے بانی صاحب کو. مجھے فون آیا, میں نے ان کو پیغام دیا محسن نقوی صاحب کا, جس میں گوہر صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب اور اسد کیسر صاحب تھے, کہ آپ کی مرضی کے ڈاکٹر دے دیے گئے ہیں, اب کوئی فیملی کا ممبر بھی آپ دے دیں. ان کے بھانجے کا نام دیا گیا. جب وقت آیا جانے کا تو انہوں نے کہا وہ نہیں جائیں گے. پھر سے فون کیا, محسن نقوی صاحب بھی لائن پہ تھے, میں بھی لائن پہ تھا, گوہر صاحب بھی لائن پہ تھے, اسد کیسر صاحب بھی لائن پہ تھے. ہم نے کہا کہ گوہر صاحب آپ یا کوئی اور ساتھ وہاں چلے جائیں, آپ بھی ساتھ چلے جائیں تاکہ ڈاکٹروں کے سامنے آپ کی بھی تسلی ہو جائے, اس لیے کہ کوئی چیز چھپانے والی نہیں تھی. انہوں نے سوچا. جب 1 گھنٹہ رہ گیا پھر فون آیا, میں ملک سے باہر تھا, کانفرنس کال کی, گوہر صاحب نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا. پھر جب 2:30 بجے تو ہم نے ان کو فون کیا کہ ابھی بھی ہم تاخیر سے معائنہ شروع کرا دیں گے, آپ آ جائیں. مگر کیا مجبوری تھی یہ بیرسٹر گوہر صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں, وہ نہیں آ سکے. 1 گھنٹہ تاخیر کے بعد معائنہ ہوا, معائنے کی رپورٹ دکھائی گئی, اور جو ایک افواہ پھیلائی جا رہی تھی اس کی نفی ہوئی. وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو الشفا شفٹ کر دیں, وہ یہ کہتے تھے کہ 1 ہفتے کے لیے شفٹ کر دیں. اگر ڈاکٹر کہے گا تو شفٹ کرے, ڈاکٹر کہے گا مہینے کے لیے شفٹ کر دیں, مہینے کے لیے شفٹ ہو جائے گا. جب ڈاکٹر ہی نہیں مان رہا, ڈاکٹر کہتا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے, سب کچھ کنٹرول میں ہے, تو پھر فیصلہ تو جیل احکامات پہ جو ہے اس پہ چلے گا, کسی قاعدے قانون سے چلے گا. تو یہ کہنا کہ جی آنکھ ٹھیک نہیں ہے, خرابی ہو گئی, دیر کر دی, تاخیر کر دی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میٹنگ کرانے کی پوری کوشش کی گئی. اگر کہتے رہیں کہ ہماری ملاقات کریں اور ملاقات نہ کریں تو اس کا تو علاج کسی کے پاس نہیں. یہ 1975 سے کام کیا, 1947 سے لے کے کام شروع ہوا تھا, نہیں ہوا تھا. تھوڑا جی 2 مہینے بعد صبر کرو ذرا. جی